राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक लंबी, भावुक और सशक्त कहानी लेकर आया हूँ। नाम है अपना हक। यह कहानी उस बहू की है जो सालों तक चुपचाप घर संभालती रही, लेकिन जब अपमान की सीमा पार हो गई तो उसने अपना हक दिखा दिया। सूरज की पहली किरण जब दिल्ली के इस पुराने मोहल्ले में घुसती तो सबसे पहले रोशनी पड़ती थी शर्मा परिवार के उस 2 मंजिला घर पर। बाहर से देखने में घर बिल्कुल सामान्य लगता। लाल ईंटों की दीवारें, लोहे का पुराना गेट, छत पर टंकी और आंगन में एक बड़ा पीपल का पेड़। लेकिन अंदर की कहानी बहुत गहरी थी। इस घर की सबसे बड़ी बहू थी प्रिया। उम्र 34 साल, साफ सुथरा चेहरा, हमेशा साड़ी में बंधी, लेकिन आंखों में वो दृढ़ता थी जो सालों की मेहनत ने दी थी। प्रिया एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर अकाउंटेंट थी। सुबह 7 बजे घर का काम निपटाकर 8:30 की बस पकड़ती और शाम 7 बजे तक लौटकर घर आती। प्रिया एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर अकाउंटेंट थी। सुबह 7 बजे घर का काम प्रिया के ससुर 8:30 की बस पकड़ती और शाम 7 बजे तक लौट आते थे। घर में उसकी सैलरी से ही सबसे बड़ी आमदनी थी। घर पर प्रिया के ससुर लाख रुपए का लोन था। शर्मा 3 साल पहले गुजर गए थे। उनकी मृत्यु के बाद 45 लाख रुपए का लोन था। बैंक वाले रोज फोन करते, धमकियां देते। उस वक्त घर के सारे पुरुष, रविंद्र जो प्रिया का पति था, छोटा देवर अमित और उसकी पत्नियां सब चुप थे। प्रिया ने आगे बढ़कर कहा, पापा जी की किस्त मैं भरूंगी, घर नहीं बिकने दूंगी। उसने भरना शुरू कर दिया। हर महीने अपनी सैलरी का 70 से 75% ईएमआई चला जाता। बाकी घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई, दवा, दारू, घर संभाल लेगी। अब घर में 4 बहुएं थी, प्रिया सबसे बड़ी। उसके बाद रविंद्र की छोटी पत्नी सोनम, फिर अमित की छोटी पत्नी नेहा। 3 साल पहले अमित की शादी हुई थी। नेहा नई आई थी, पढ़ी लिखी, लेकिन घर के माहौल में जल्दी घुल गई थी। सुबह 6:30 बजे प्रिया रसोई में चाय बना रही थी। उसके हाथों में थकान साफ दिख रही थी। कल रात 2 बजे तक ऑफिस का प्रोजेक्ट पूरा किया। दीदी चाय जल्दी दीजिए ना, मम्मी जी पूछ रही है, नेहा ने आकर कहा। उसकी आवाज़ में वो नकली मीठापन था जो पिछले कुछ दिनों से बढ़ गया। और प्रिया मुस्कुराई, हाँ नेहा, बस 2 मिनट। शांति देवी आंगन में कुर्सी पर बैठी अखबार पढ़ रही थी। उम्र 62 साल, लेकिन तेवर अभी भी तीखे। पति की मौत के बाद उन्होंने घर की कमान पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली थी। प्रिया चाय ला और सुन, आज शाम को सब बैठेंगे, कुछ ज़रूरी बात है। शांति देवी ने आवाज़ लगाई। प्रिया ने ट्रे में चाय का कप रख के और ड्राइंग बुक में रख दिया। रविंद्र अखबार पढ़ रहा था, अमित मोबाइल देख रहा था, नेहा पास बैठी थी। चाय पीते हुए शांति देवी ने कहा, देखो अब घर में लोग बढ़ गए हैं, अमित की शादी हो गई, बच्चे भी आएंगे, खर्चा बढ़ गया है। प्रिया तुम्हारी सैलरी अब घर के काम में ज़्यादा लगेगी। प्रिया चुप रही। वह सब जानती थी कि बात कहाँ जा रही है। शांति देवी ने आगे कहा, कल से तुम अपनी पूरी सैलरी मुझे दे दिया करो, मैं सब हिसाब रखूँगी, तुम्हें पॉकेट मनी भी दे दूँगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रिया ने धीरे से पूछा, मम्मी जी पूरी सैलरी? मेरा ऑफिस का खर्चा, यात्रा, मोबाइल बिल और मेरी माँ बाप का भी थोड़ा सहारा। अरे तुम्हारे माँ बाप का हमसे क्या लेना देना? नेहा बीच में बोल पड़ी, घर सबका है तो कमाई भी सबकी होनी चाहिए। रविंद्र ने कुछ कहने की कोशिश की। मम्मी प्रिया को पहले से ही बहुत देती है, चुप रहो रविंद्र, शांति देवी ने डांटा। बहू को उसकी औकात याद दिलानी पड़ती है। 3 साल पहले से घर संभाल रही है, अच्छा है, लेकिन अब नियम बदलेंगे। प्रिया ने चुपचाप सिर हिला दिया। ठीक है मम्मी जी, शाम को बात करते हैं। दिन भर प्रिया ने वही रोज़ का काम किया, नाश्ता, बच्चों का टिफ़िन, सफाई, कपड़े धोना, फिर ऑफिस में उसका बॉस उसे रॉकस्टार कहता, लेकिन घर आकर वह बहू बन जाती। शाम 8 बजे सब ड्राइंग रूम में जमा थे। माहौल भारी था। शांति देवी ने सीधा हमला बोला, प्रिया आज से तुम्हारी सैलरी मेरे हाथ आएगी। अगर नहीं देना चाहती तो घर में रहने का भी हक नहीं रहेगा। प्रिया ने स्वान स्वर में कहा, मम्मी जी मैंने कभी इनकार नहीं किया खर्च करने से, लेकिन पूरी सैलरी? मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं,
नेहा हंसी। जिम्मेदारियाँ? दीदी अब तो बस ऑफिस जाती है, घर का सारा काम तो हम करते हैं। प्रिया ने नेहा की तरफ देखा। सारा काम? ठीक है। रविंद्र असहज रहा। अमित चुप रहा। प्रिया उठी और अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद किया। अलमारी से एक पुरानी लॉकर निकाला। उसमें एक मोटी फाइल थी। उसने फाइल में छुआ और आंखें बंद कर ली। 3 साल पहले की याद। पापा जी बिस्तर पर लेटे थे, सांसें भारी। बेटी, बैंक वाले घर ले जाएंगे, तुम ही एक हो जो कर सकती हो। प्रिया ने कहा, पापा जी मैं ईएमआई भरूंगी, लेकिन एक शर्त, घर मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दीजिए ताकि भविष्य में कोई झगड़ा ना हो। पापा जी ने हामी भर दी। वकील बुलाया गया। सारे कागजात तैयार हुए। घर प्रिया शर्मा के नाम हो गया। ईएमआई की हर रसीद प्रिया के अकाउंट से गई। कुल 42 लाख रुपए उसने अकेले भरे। अगली सुबह प्रिया सुबह 5 बजे उठी, रसोई में चाय बनाई। सब नीचे आए तो माहौल तनावपूर्ण था। शांति देवी बोली, तो फैसला क्या है? प्रिया ने शांत स्वर में कहा, मम्मी जी कल शाम को सब बैठकर बात करेंगे, कुछ कागज़ दिखाने हैं। नेहा ने तंज कसते हुए कहा, कौन से कागज़ दीदी? नाटक मत कीजिए। प्रिया मुस्कुराई। नाटक नहीं, सच्चाई। दिन भर घर में अफरा तफरी रही। नेहा और शांति देवी आपस में फुसफुसाती रही। रविंद्र ने पूछा गया तो उसने कहा, आज शाम को सब पता चल जाएगा। शाम 7:45 बजे ड्राइंग रूम में सब मौजूद। प्रिया ने सफ़ेद साड़ी पहनी थी। उसके हाथ में वही फाइल थी। उसने फाइल मेज पर रख दी। मम्मी जी पढ़िए। शांति देवी ने कागज़ उठाया। पहले पन्ने पर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र डीड थी। घर प्रिया के नाम था। शांति देवी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। यह क्या है? प्रिया ने धीरे से कहा, मम्मी जी 3 साल पहले जब पापा जी बीमार थे तब सबने हाथ खड़े कर दिए। मैंने अकेले 42 लाख रुपए ईएमआई भरी, हर रसीद में मेरे नाम से, और पापा जी ने घर मेरे नाम कर दिया था ताकि कोई बहाना ना रहे। नेहा चीखी, झूठ, यह जालसाजी है। प्रिया ने दूसरा कागज़ निकाला। बैंक स्टेटमेंट, रसीदें, वकील का सर्टिफिकेट, सब कुछ साफ था। रविंद्र स्तब्ध था। प्रिया, तुमने कभी मुझे बताया क्यों नहीं? प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ मजबूत थी। बताया होता तो क्या रविंद्र, तुम कहते घर परिवार का है, लेकिन जब मेरी सैलरी का हक जताना था तब बहू याद आ गई। शांति देवी काँप रही थी। तुम हमें घर से निकालोगी? प्रिया ने सर हिलाया। नहीं मम्मी जी, मैं वो कभी नहीं, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझती हैं। घर सबका है, लेकिन अब नियम बदलेंगे। मेरी सैलरी का कोई हक नहीं जताएगा, मुझे सम्मान मिलेगा और कोई मुझे घर के निकालने की धमकी नहीं देगा। नेहा ने कहा, दीदी आपने चुपके से? प्रिया ने उसे घूरा। चुपके से? मैंने घर बचाया नेहा, तुम भी अभी आई हो। 3 साल का बोझ नहीं देखा। जब बैंक वाले गेट पर ताला लगाने आए थे तब तुम कहाँ थी? कमरे में सन्नाटा था। रविंद्र ने प्रिया का हाथ पकड़ा। मुझे माफ़ कर दो, मैंने कभी सोचा नहीं। प्रिया ने हाथ छुड़ा लिया। अब सोच लो। उसके बाद के दिन, अगले कुछ हफ्ते घर का माहौल बदल गया। शांति देवी अब पहले जितनी तीखी नहीं रही। नेहा की बोलती बंद हो गई। प्रिया हम घर के फैसले लेती, उसकी सैलरी का हिसाब अब वो खुद रखती। बच्चों की पढ़ाई, घर की मरम्मत, सब उसके नियंत्रण में। एक शाम प्रिया छत पर खड़ी, रविंद्र आया। प्रिया तुम बहुत ताकतवर हो। प्रिया मुस्कुराई। ताकतवर नहीं, बस थक गई थी अपमान सहते सहते। रविंद्र ने कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। प्रिया ने आकाश की तरफ देखा। हाँ, लेकिन याद रखो, घर वो नहीं जो ईंट पत्थर से बना हो। घर वो है जहाँ सम्मान हो, बराबरी हो। प्रिया की ज़िंदगी आसान नहीं थी। बचपन में पिता सरकारी क्लर्क थे, माँ घरेलू और छोटा भाई। प्रिया ने मेहनत से सीए इंटर पास किया और नौकरी शुरू की। शादी के बाद भी उसने पढ़ाई जारी रखी। रातों को कोर्स कंप्लीट करती, दिन में ऑफिस और घर जॉब। जब लोन का बोझ पड़ा तो रविंद्र का बिजनेस डूब रहा था। अमित अभी पढ़ रहा था। शांति देवी कहती,
भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन प्रिया ने ईएमआई के साथ साथ अपनी मेहनत पर भी ईएमआई पर भी भरोसा रखा। हर महीने की 1 तारीख को ईएमआई कटती। प्रिया का दिल कांपता, लेकिन वह चुपचाप बैंक जाती, रसीद लेती और फाइल में जमा करती। पापा जी ने ट्रांसफ़र के कागजात भी दस्तखत किए थे। वकील मित्र थे, उन्होंने सब लीगल रखा। पिछले 6 महीने में नेहा ने घर में अपनी पकड़ मजबूत की थी। वह शांति देवी को चाय पिलाती, उनकी बातें सुनती, प्रिया के खिलाफ भड़काती। मम्मी जी, बड़ी बहू तो ऑफिस में राज करती है, हम घर में हमें गुलाम समझते हैं। शांति देवी का मन बदल गया। वह सोचती, अब घर में नई बहू हूँ, रानी को काबू में रखना चाहिए। प्रिया सब जानती थी, लेकिन चुप थी, क्योंकि वह जानती थी कि सच का वक्त आएगा। फाइल का राज। फाइल में सिर्फ कागजात ही नहीं थे, प्रिया ने अपनी सारी कमाई का हिसाब रखा था। कुल कितना पैसा घर में लगाया? 48 लाख से ज़्यादा। बच्चों की फीस, घर की छत की मरम्मत, शादी का खर्च, सब। जब उसने फाइल खोली तो शांति देवी के हाथ कांप गए। नेहा का चेहरा उतर गया। यह कैसे हो सकता है? शांति देवी बुदबुदाई। प्रिया ने कहा, मम्मी जी, आपने हमेशा कहा कि बहू घर की इज्जत होती है, लेकिन इज्जत 2 तरफा होती है। मैंने घर बचाया, अब मुझे भी बचने दो। रविंद्र रो पड़ा। मैं असफल पति रहा। प्रिया ने उसे गले लगाया। अब असफल मत बनो, साथ खड़े हो। नए नियम बने। 1, प्रिया की सैलरी पर कोई सवाल नहीं। 2, घर के बड़े फैसले सब मिलकर लेते। 3, किसी भी बहू का अपमान नहीं। 4, नेहा को भी नौकरी शुरू करने को कहा गया। धीरे धीरे घर में खुशियाँ लौटी। प्रिया ने छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए समय निकाला। रविंद्र ने अपना बिजनेस फिर से शुरू किया। शांति देवी अब प्रिया को बेटी कहती थी। 1 साल बाद जब घर का लोन पूरी तरह खत्म हुआ, तो प्रिया ने पूरे घर को पार्टी दी। उस रात छत पर सब बैठे थे। प्रिया ने कहा, यह घर किसी का नहीं, यह हम सबका है, लेकिन हक सबका बराबर होना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी उन लाखों बहुओं को समर्पित है जो चुपचाप घर संभालती हैं, लेकिन कभी कभी अपना हक मांगना भी ज़रूरी होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आपकी अपनी ज़िंदगी में भी ऐसी कोई कहानी है तो कमेंट में शेयर करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।